लगभग बराबरी का है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं और इसलिए उपचुनाव की लड़ाई बेहद रोचक बन चुकी है। और आज जिस विधानसभा सीट की हम बात करने वाले हैं वो सीट बेहद रोचक है, जहां बीजेपी का पिछले 2 चुनाव से दबदबा रहा है और समाजवादी पार्टी जहां कभी जीत नहीं पाई वो सीट है खैर बीजेपी का किला है, तो समाजवादी पार्टी उस किले को पीडीए के सहारे इस चुनाव ध्वस्त करने में जुटी है, क्योंकि यहां दलित और पिछड़ा वोट बैंक ही निर्णायक है। लेकिन जमीन के हालात क्या कहते हैं? अखिलेश का पीडीए या योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे? मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ है? आज यही समझने की कोशिश। देखिए खैर को किससे बैर। यूपी की खैर विधानसभा सीट पर क्या दौड़ पाएगी अखिलेश की साइकिल? क्या बसपा का हाथी बनेगा जीत का साथी, या भाजपा का कमल खिलकर लगाएगा हैट्रिक? उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव क्या होने वाले कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच छिड़ गया है महायुद्ध। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनावी दंगल तैयार हो गया। इनमें से एक खैर विधानसभा सीट भी है जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही। खैर अलीगढ़ क्षेत्र की विधानसभा सीट। अलीगढ़ तालों के लिए देश दुनिया में मशहूर है। खैर सीट इस बार किसकी किस्मत का ताला खोलेगी और किसकी किस्मत की चाबी अटक जाएगी, ये 13 नवंबर को तय होने वाला है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसके लिए सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस इस उपचुनाव में भाग नहीं ले रही है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। खैर विधानसभा की बात करें तो जाट बहुल क्षेत्र है और जाट मतदाता यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं। लोकदल की परंपरागत ये सीट रही है। बीजेपी ने यहाँ से सुरेंद्र दलित को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से चारू कैन। बीजेपी को लोकदल के जरिए जाट समुदाय का वोट मिलने की पूरी उम्मीद है, तो दूसरी तरफ चारू कैन, हालांकि वो आती दलित समाज से, लेकिन उनके पति जो है वो जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जाट समुदाय के वोट में चारू कैन भी सेंधमारी कर सकती हैं, क्योंकि उनके पति भी जाट समुदाय से आते हैं। किस्मत का ताला खुलवाने के लिए खैर विधानसभा सीट पर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। लगातार 2 बार से बीजेपी विधायक और योगी सरकार में मंत्री रहे अनूप वाल्मीकि प्रधान के हाथरस से सांसद बनने की वजह से खाली हुई खैर सीट पर उपचुनाव हो रहा। जाटलैंड कहे जाने वाले खैर में यूं तो आज तक सपा का खाता नहीं खुला, लेकिन अखिलेश यादव के दांव की इस बार जमकर चर्चा हो रही है। खैर में उपचुनाव हो रहा है, आपको पता है, आपको भी पता होगा कि तीनों ही पार्टियां मतलब नाक की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल सही बात। किसका पल्ला भारी है? बीजेपी का पल्ला भारी है। मतलब सरकार केंद्र में उनकी है, राज्य में उनकी है, वैसे वो मतलब कार्यक्रम सही चल रहा है उनको, मतलब या वजह से बीजेपी कोई पल्ला भारी मालूम कर रहा है। बड़ा शोर मचा के व्यापारी बड़ा परेशान है, कुछ ऐसी बात है? कोई परेशान ना, व्यापारी परेशान नहीं, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सुख सुविधा पूरी मिलती है। किसका पल्ला भारी है? कौन जीत रहा खैर में? खैर में तो ये बीजेपी जीत रही है। जीत रही है? क्यों? समाजवादी पार्टी भी तो तगड़ा जोर लगा रही है। जोर लगा रही है, लोकदल और इसमें विलय हो गया बीजेपी में, तो इसीलिए पल्ला भारी इनका हो गया बीजेपी का। की बार चारू कैन जीतेंगी। क्यों जीतेंगे? कैसे? समीकरण जाट जाटव मुस्लिम। जी जाट मतलब ये पीडीए वाला फार्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल। जाटों का क्षेत्र है, जाट के नाम पर वोट पड़ेंगे, जाटों का क्षेत्र है। जाट या जाटव? जाट चौधरी है ना, वो गुड्डू सिंह के पुत्र हैं, कार्तिक। पीडीए
फॉर्मूला से वो जाट की पत्नी। अच्छा, कुछ मुद्दे नहीं है इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। अगर हमारे क्षेत्र से एक पढ़ी लिखी महिला, शिक्षित महिला विधायक बनेगी तो वो शिक्षा की तरफ ध्यान देंगी, और दूसरा वो पेशे से डॉक्टर हैं तो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सबसे बड़े विकास के मुद्दा जो हैं। खैर, विधानसभा सीट पर कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, लेकिन यहां सबसे बड़ी टक्कर 3 पार्टियों के बीच है, जिसमें से भी भाजपा और सपा ने जो दांव खेला है वो इस लड़ाई को दिलचस्प बना रहा है। बीजेपी ने पूर्व सांसद स्वर्गीय राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और कांग्रेस में रह चुकी चारू कैन को उम्मीदवार घोषित किया। बीएसपी ने पहल सिंह को खैर से चुनावी मैदान में उतारा है। जीत की जिस हिसाब से मुझे लगता है कि जितना आशीर्वाद मुझे जनता जनार्दन का मिल रहा है और जितना प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि पूरी मुझे उम्मीद है, और मैं और बाकी जितना वो सब कहीं ना कहीं मुझ पे थोड़ा उम्मीद कर रहे होंगे, उन्हीं पे, उन सभी उम्मीदों पे मैं खरा भी उतरूंगा। बेरोजगारी का तो मुद्दा है। विपक्ष ने हमें 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन हमें उसके विपरीत में मिली क्या? 4 साल की अग्निवीर योजना। 4 साल बाद जब सैनिक वापस आएगा तो वो फिर से बेरोजगार हो जाता है, तो ये तो कोई जीवन भर की वो नहीं है, गारंटी नहीं है। तो इस मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे मेरी पहल रहेगी। राष्ट्रीय पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे को खैर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी धन मन धन से पूरी कोशिश से अपनी पार्टी के लिए पूरा प्रयास करूँगा। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर बसपा, सभी ने खैर की सीट पर पूरी ताकत झोंक दी। वोटर्स को साधने के लिए सियासी दांव पेच आजमाने से पीछे नहीं हट रहे। खास बात यह भी है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत नहीं मिली, लेकिन ये उपचुनाव इस बार दोनों पार्टियों के लिए साख और नाक का सवाल बन गया। उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बीच 9 की 9 सीटों पर जो सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है वो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है। यही वजह है कि अब वार पलटवार का दौर दोनों दलों के बीच देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ तो मैं जिस पार्टी से आता हूँ उनका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। पहला तो वही मेरा उद्देश्य रहेगा कि सबको साथ लेके चलना और सबका विकास हो, उसके आधार पे आगे बढ़ा जाएगा। उसके अलावा ये है कि जितने भी देखिए अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं, पर जल्दी से जल्दी सब चीज़ों का जो भी समस्याएं मेरे सामने आए उनका निस्तारण करने का प्रयास करूँ। देखिए, मैं 2022 में अपना पहला चुनाव लड़ी थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहली बार होती हैं। 2022 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, अब दूसरा लड़ रही हूँ, और मैं ये उम्मीद और पूरी आशा रखती हूँ कि 2024 के इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपना खाता खोल के पहली बार 22 साल बाद जीत दर्ज करवाएगी। खैर की लड़ाई समझने के लिए यहाँ का जातीय समीकरण समझना भी बेहद जरूरी। दरअसल खैर में कुल मतदाताओं की संख्या 4,04,000 के करीब है। इनमें 1.25 लाख के करीब जाट वोटर्स हैं जो जीत और हार में बड़ा फैक्टर माने जाते हैं। तो चारू कैन को आपने खुद सुना, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और खुद कह रही हैं 22 साल बाद जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगी। लेकिन पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी के अनूप प्रधान से। अब देखिए 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे थे, उस दौरान से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आरएलडी से भगवती प्रसाद, बीएसपी से राज रानी, ये आमने सामने थे। जीत किसकी हुई थी? जीत मिली थी यहां पर आरएलडी को। इसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव आ जाते हैं। 2017 में क्या हुआ था? बीजेपी से अनूप प्रधान और राकेश कुमार मौर्य बीएसपी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। अनूप प्रधान को जीत मिली थी, फिर अनूप प्रधान को ही उसके बाद अगले चुनाव में बीजेपी ने रिपीट किया 2022 में, और फिर अनूप प्रधान ने चारू कैन के सामने जीत दर्ज की थी।
तो ये स्थिति रही थी और इसलिए पिछले 2 चुनाव से बीजेपी जीतती आ रही है। अब चलिए खैर को हम आपको समझाते हैं, वोटर्स के लिहाज से समझिए। 4,03,515 कुल मिलाकर के वोटर हैं। 1.25 लाख जाट वोटर जो है वही तय करेंगे विधायक कौन बनेगा। यूपी में जाट ओबीसी यानी कि पिछड़े तबके में काउंट किए जाते हैं। और दूसरा, जाटव और ब्राह्मण वोटरों की बात करें तो इनकी भी अच्छी खासी दखल है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से बीजेपी के अनूप प्रधान जीतते रहे हैं, यहां से विधायक रहे हैं। अब हाथरस से क्योंकि सांसद बन चुके हैं तो ये सीट खाली हो चुकी है। अब इस बार अपनी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर समाजवादी पार्टी यहां बीजेपी को डेंट लगा पाती है या बीजेपी ये सीट बरकरार रख पाती है। करो या मरो का मुकाबला यहां इस लिहाज से भी देखने को मिलेगा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।